तो मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे बेटे की तरह हैं, लेकिन मैं उनको बहुत आहिस्ता से, इतना खूबसूरत उन्होंने माहौल बनाया है कि मेरे लिए इतना आसान है कि जहाँ उसने खत्म किया मैं वहीं से आगे बढ़ सकता। लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राहत इंदौरी। तो पहले उसने जो माहौल बनाया है मैं उस माहौल को खराब कर दूंगा, और महेश्वर वालों फिर अपना माहौल मैं खुद बनाऊंगा। मैं मोहतरमा वज़ीर साहिबा बैठी हुई हैं, सादी साहिबा, उनका शुक्रिया करता हूँ। ये जरूर किसी मुस्लिम परिवार का है, इसलिए कि वही हो सकता है इस कवि सम्मेलन को खराब करने के लिए, और कोई नहीं हो सकता। मैं एक बात कह दूं दोस्तों कि ये मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे हल्के से हल्के लफ्ज़ों में करूँगा, लेकिन अदब की खिदमत करूँगा, अदब का नुमाइंदा बनकर मैं चल रहा हूँ। क्या इजाज़त है मैं पढ़ूँ? एक मंज़र पहले दो शेर पढ़ूँगा, पहला एक शेर पढ़ूँगा, बल्कि उससे ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे दूसरा शेर कैसा पढ़ना है, या पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, ये भी फैसला इससे ही हो जाएगा। आपने इजाज़त दी, मैं शुरू करता हूँ। ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। शिरकत करना सब लोग। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है। मैं समझ गया कि आपको क्या सुनाना है, बस सुनते रहिएगा। मुझे दोस्तों कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फख्र नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर, लेकिन मैंने कोई 25-30 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मैं जानता हूँ कि गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा जुनूनी और थोड़ा बहुत कैरेक्टरलेस होना चाहिए। और जब ये विष्णु सक्सेना यहाँ पर खड़े थे, अपनी रोमांस की बातें कर रहे थे, और जिस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट था, मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आपके पास देखिए, विष्णु के इश्क में और मेरे इश्क में बहुत फर्क है। मैं जरा सा मर्दाना किस्म का इश्क करता हूँ, और महेश्वर भी वो अभी मेरी मुझसे उम्र में भी कोई 20-25 साल छोटे हैं, तो उन्हें मालूम नहीं कि इश्क में हथकंडे क्या क्या होते हैं। आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं, कोई इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। शेर सुन के बताना महेश्वर के अच्छे लोगों कि दिल का मंदिर, कोई इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हैं, जवान आंखों के जुगनू। अच्छा लग रहा है आपको? अभी थोड़ी देर के बाद कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ में, मेरे पास साथ में ताली बजाने वाला काम है ही नहीं।
सिर्फ मतलब ये कि थोड़े से जवान हो जाएं आप। जितने बुजुर्ग हैं वो भी अगर जवान हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। कहता हूं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। मजा ले लीजिएगा सब लोग। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू। मुझे बहुत खुशी हुई महेश्वर वाले कि आप लोग सब अमरूद का मतलब समझते हैं। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। अब मेरी 2 लाइनें याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे। मैंने कहा था ना कि थोड़ा बहुत चरित्रहीन होना भी जरूरी है। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, भुला दे मुझको, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान। सुन ले मेरे दिल, पहले सुन ले। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हैं। भुला दे मुझको। ये काम क्योंकि इसकी उम्र इसकी 50 साल है और मेरी 70 साल है, तो 50 साल पहले काम हुआ करता था। भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हैं। सुने, देखो देखो उसकी आवाज बन गई है। तो बेटा ये याद रखो कि हम भी राहत इंदौरी हैं, एक आधी सदी से 1/3 दुनिया में यही काम कर रहे हैं जो आपके सामने खड़े होकर तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। कह रहा हूं दोस्तों कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। मैं ज्यादा वक्त आपका इतनी नहीं लूंगा कि हमने तय किया था शुरू करने से पहले, और हमें हिदायत भी दी गई थी कि 12 बजे के हमें करीबी शुरू ख़त्म कर देना है। लेकिन आपकी मोहब्बतें उसे इतनी देर तक खेल 1 बजने वाला है, और शरीफ लोग आधी रात तक घरों से बाहर भी नहीं रहते हैं। आप लोग, मैं कोई 2-4 शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे आने जा नहीं, मुझे वो जो तो जरूरी मेरे लिए तो यही नहीं, मैं तो पढ़ता रहूँगा जब तक है ना। बढ़िया। आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम। मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, बहुत देर से मैं देख रहा था, सुन रही थी इसको तो भी हमको भी। तो मैं हैरान होता कि तो बात करी नहीं थी, 2 औरतें पास बैठी बात नहीं कर रही, लेकिन अब उन्होंने जो शुरू किया है तो चुप्पी नहीं हो रही है। कह रहा हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूद, गांव चलो ये अमरूद। एक किताब एक शेर मेरी का समझे, अभी मुझे शायद हो सकता है कि 4 लाइनें जो आपको सुना रहा हूँ ये पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी भी हो, तो बेटे रास्ते में देखते हुए आया हूँ।
लेकिन अगर चारों याद आ जाएंगी मुझे तो आपका और मेरा दोनों का भला हो जाएगा। करवटें बदलना, चलो छोड़ दो, रिस्क नहीं लेगा। जब पूरा याद हो जाएगा जब पढ़ेंगे। ये सुनने के जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौटाया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौटाया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मुझे मालूम है कि इस पर आप दाद नहीं देंगे। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। मैं देख रहा हूँ कि जब कोई गंभीर और अच्छा शेर बीच में किसी ने पढ़ा है तो आपने उसके साथ बोली शुरू किया, इसलिए अगला शेर पढ़ने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ। हालांकि मैं आगे भी बढ़ सकता था। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेर पर आप जाग जाएंगे। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया और वो चाहता था, इसी वो को पहचानेगा कि कौन किसको कह रहा हूं मैं। वो चाहता था, वज़ीर मोहतरमा आप भी पहचानिए वो कौन है। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था। देखिए इसमें एक लफ्ज आ रहा है कासा, कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फकीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब हम मजा लीजिएगा शेर का कि मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। दो शेर आखिरी में पढ़ूंगा। पिछले साल आप सब लोग शरीक हो जाए तो अच्छा लगेगा। पिछले साल मैं पूरे देश में 2 लाइनें पढ़ता रहा। जब पढ़ के हटता था मैं तो लोग मुझे घेर लेते थे और कहते कि राज भाई आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। आप कहते हैं कि मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, दिन भर देंगे वगैरह वगैरह, क्या कहना चाहते हैं, कोई भविष्य नहीं कर रहे हैं। पहले आप सुन लें कि मैं क्या कहता था, उसका जवाब फिर अपने आप लोगों को मिल जाए। तो आप सब सुन लेंगे तो आपको सब समझ। मैं ये पढ़ रहा था कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद, और फिर दिसंबर में मजा आया। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। आखिरी कर रहा हूं मैं, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से
हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देगा। किसी से हाथ भी छुप कर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके आनंद का हूँ, आपके घर का हूँ। आप अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा सदन तालियां बजाकर बंद है। मुझे याद ही नहीं कोई अखरेबाजी करना या जादू टोना करना। मैं आपकी मोहब्बतों का आदमी, ये निकल जाए तो बच्चों निकल जाए तो वरना निकल जाएगा। मैं एक छोटी सी गजल और सुना देता हूँ। ये हमारी बहन है सीता जी, बहुत आदरणीय हमारे लिए। एक दो शेर के लिए मेरे कह रही है, एक डेढ़ मिनट वक्त समय है। इसमें खूबी या खराबी है, इसको बिठा कर बगल में कमाल मत कर रहा है। ये इसमें खूबी है या खराबी है दो लाइनों में कि ये अचानक खत्म हो जाती है। तो जरा से ये मेरी शायरी पे पाँव रख के जा रहे हैं, तो जरा सा ध्यान आपका इधर उधर हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जरा से सुनने वाले कहा कि 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसकी कच्ची आंखों में है जंतर मंतर सा, उसकी कच्ची आंखों में है, उसकी कच्ची आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कच्ची आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां मुरियां खंजर वंजर, खत्म हो गया ये। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज लगती है। एक आवाज राहत इंदौरी की तरह मर्दाना जो आवाज होती है वो थोड़ी अलग होती है, शायद वो आपको ज्यादा पसंद आए। इस शेर को याद रखिएगा कि मैंने ये कहा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। शेर सुनेंगे मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर व्यवहार। बहुत बहुत शुक्रिया।